This meeting is being recorded. तो अभी तक हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, जो पॉइंट्स थे हम लोग यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे उससे रिलेटेड किए थे, और आपको क्वेश्चंस भेज दिए गए हम लोग यहाँ पे, तो आप उनको ट्राई करना है आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको भेज दिया गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पूरा जब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट होगा तब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो आपको असाइनमेंट भेजा गया है उसको आपको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। साथ ही साथ आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, जो भी कंप्लीट करने के लिए, जो भी सब्जेक्ट्स के, है ना, उसको आपको करना है हम लोग यहाँ पे। तो आपका इनपुट इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जो वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग देखे हैं, और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और जो हम लोग यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ बातें जो हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है ना, उसको हम लोग यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम लोग को आपको बताया गया था, हम लोग आज देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ों को समझना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोगों का क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज़ होगा, और मैथमेटिकल फिजिक्स में तो होगा ही होगा हमारे पास, राइट। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग अगर समझेंगे तो बाकी चीज़ें, है ना, बाकी इन सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट आपको बोला जा रहा है, इन सब्जेक्ट्स में इनका एप्लीकेशन होगा, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे। तो दिस इज, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो इसको आपको ध्यान से थोड़ा सा जानना रहेगा आप लोगों को। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो इसका एप्लीकेशन है, जो हम लोग यहाँ पे रियल वेक्टर कैलकुलस में हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बता दिया है, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। बाकी चीज़ों के जो क्लासेस है जो हम लोग यहाँ पे है वो आपको, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो खासकर जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो हम लोग इसी से ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अपना इनपुट देना है हम लोग यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बात करें हम लोग यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो हम लोग का बेस है। ठीक है, कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे देखे हम लोग यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे, तो कर्विलिनियर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनी कर्व यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे एनी कर्व। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग देखते हैं बेसिकली वो ऑर्थोगोनल हम लोग यहाँ पे अभी तक देखते हैं। हम लोग सीधा ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जब हम लोग सीधा कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात आती है तो हम लोग यहाँ पे जैसे कार्टेशियन आएगा या कोई भी आएगा तो हम लोग यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे एक्सिस एक्स वाई जेड हम लोग यहाँ पे क्विकली माइंड में आ जाता है, और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल, ये आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थोगोनल हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे एक्सिस है इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसके वाई वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हम लोग यहाँ पे वो है हमारे पास जे कैप, एंड जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे के कैप है हमारे पास। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई डॉट आई जो यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये 1 होगा, और आई डॉट जे, राइट, ये 0 होगा। वेव फंक्शन के फॉर्म में भी आपको ये बताया गया है हम लोग यहाँ पे, तो उसको आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो जिन्होंने भी क्लासेस, ठीक है, अटेंड नहीं किया हम लोग यहाँ पे, जो भी वीडियोस हैं जिस हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड है हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है, उनको आपको देखिए। और वीडियोस हर दिन का अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो वो उसके भरोसे आप नहीं रहिए, क्लासेस को आपको ज्वाइन कीजिए हम लोग यहाँ पे।
और एक बार क्लास आपको कर लेते हैं तो आपको क्लास में आपको कुछ भी चीज़ें होगा आपको उसमें क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये है। तो यहाँ पे मैं बोला था ऑर्थोगोनल की बात, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे कर्वीलिनियर बोला गया है, तो यहाँ पे और हम लोग बात करूँगा मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, राइट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली ये होगा फॉर एनी कर्व, है ना। ये बोला गया हम लोग यहाँ पे फॉर एनी कर्व हम लोग यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल की ही बात करते हैं, परपेंडिकुलर। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एनी कर्व मतलब हम लोग यहाँ पे कि तीन हम लोग यहाँ पे कर्व होगा हम लोग यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे कर्व हम लोग यहाँ पे एक कर्व है Q1, जैसे तुम एक्स मान सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कर्व है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, Q2। दूसरा हम लोग यहाँ पे जो कर्व है वो है हमारे पास यहाँ पे Q2। और जो तीसरा कर्व है, ठीक है, एक ही जो तीसरा कर्व हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारे पास है, ठीक है, Q3। तो यहाँ पे तीन कर्व हैं, जैसे यहाँ पे ये, अब हम लोग यहाँ पे तीनों कर्व से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब हम लोग यहाँ पे जो उसको हम लोग टच करता हुआ तीनों कर्व को जाएगा। तो बेसिकली इस कर्व से, ठीक है, तीनों एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ओरिजिन पे हम लोग यहाँ पे मीट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो तीनों यहाँ पे भी एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट, लेट्स से। तो तीनों जो हम लोग यहाँ पे कर्व है, कर्व 1, कर्व 2 एंड कर्व 3, ठीक है। तो इनके टेंजेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उससे हम लोग यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट से एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, लेट्स से, ठीक है। तो एक टेंजेंट ऐसे आएगा हम लोग यहाँ पे, इस पॉइंट से मैं ड्रॉ करूँगा, एक टेंजेंट ऐसे आएगा हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट से ड्रॉ करूँगा, एक टेंजेंट ऐसे आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो तीन हम लोग यहाँ पे, तीनों कर्व से हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसमें, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस टाइप का हम लोग का जो सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, कोई भी पार्टिकल्स का मोशन, ठीक है, या किसी भी पार्टिकल्स का, जिसे हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जाते हैं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, और हम लोग यहाँ पे, तो उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि क्या बोलते हैं उसका, पोजिशंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले पोजीशंस मिल गया तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर अदर क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन पे डिपेंड करता है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अदर थिंग्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे दिस टाइप्स ऑफ हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है, जो सिस्टम जो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कर्वीलिनियर का मतलब एक समझ में आ गया, मैं आपको जो बताया कर्वीलिनियर क्या है हो गया। और उसके बाद आपको बताया कि ऑर्थोगोनल मतलब क्या हो जाएगा, कि जो यहाँ पे टेंजेंट है दिस कर्व पे, जो भी टेंजेंट है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो वो हमारे पास सिस्टम हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और वो क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनरलाइज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बाकी जगह भी हम लोग यहाँ पे यूज़ होगा हम लोग यहाँ पे, वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे बाकी जगह यूज़ होने वाले हैं हम लोग पास यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जनरलाइज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीनों का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो कर्व से हम लोग यहाँ पे उनका कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड, तो दिस इज द कार्टेशियंस में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जनरलाइज के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इनका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट्स Q1, Q2, Q3 रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, यहाँ से जो ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे टेंजेंट, उसका डायरेक्शंस होता है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, कि कोई भी पॉइंट से जो भी टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे उसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे Q1 है, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे Q2 कैप है ना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे Q3 कैप। हमेशा माइंड में एग्जाम्पल के लिए कार्टेशियन को आपको माइंड में रखना है। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड दिस आर द कोऑर्डिनेट, राइट। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, तो यहाँ से एक्स से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आई कैप है। यूनिट वेक्टर अलोंग जे वाई जो हम लोग यहाँ पे जे कैप है, और यूनिट वेक्टर अलोंग के यानी कि जेड हमारे पास के कैप है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ यहाँ पे, तो थ्री कोऑर्डिनेट्स हमारे पास Q1, Q2 एंड Q3, और उनके डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर है, बेसिकली हर कर्व से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर का जो होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। Q1 कैप, Q2 कैप, और Q1 कैप, Q2 कैप, और Q3 कैप हम लोग यहाँ पे। तो इन चीज़ों को लिखेंगे हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे, फिर ये फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर कार्टेशियन के लिए आप बता सकते हो Q1 इज एक्स और Q1 कैप इज आई, ठीक है। तो ये आप कार्टेशियन के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग पास, ठीक है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट को जनरलाइज लिखने हम लोग यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट को मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3, ये क्या लिखा मैं, कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ना, जो कि बताएगा डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q1 कैप, Q2 कैप एंड Q3 कैप। कार्यशनी के लिए आपको समझ में आएगा, कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है, यूनिट वेक्टर हम लोग के पास आई कैप जे कैप एंड के कैप होता है, अगर आपको समझना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर चेंज नहीं होता है हमारे पास, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ही रहेगा हमेशा, डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगा वाई का, ठीक है, ये इसके चेंज नहीं होगा डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर्व का, ठीक है, कर्वीलियन में यहाँ से टेंजेंट ड्रा करोगे तो ऐसे आएगा, यहाँ से ड्रा करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, राइट। तो ये यहाँ पे चेंज होता है हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड रखना है हम लोग यहाँ पे कि दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट। बट इन द केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कांस्टेंट होता है हमारे पास यहाँ पे, जो हमको जनरलाइज है, पता है हम लोग यहाँ पे, इन कार्टेशियन दिस इज कांस्टेंट। बाकी में हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आपको कार्टेशियन से सबको एनालॉजी लेना है जी, है ना, क्योंकि कार्टेशियन से हम लोग यहाँ पे फेमिलियर रहते हैं, उन्हीं से हम लोग यहाँ पे एनालॉजी लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, आर, राइट, इस तरीके से, इक्वल टू एक्स, डिस्टेंस जाओगे एक्स डायरेक्शन में, राइट, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसका डायरेक्शन को हम लोग आई के बोलते हैं, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, प्लस वाई डिस्टेंस जाओगे वाई डायरेक्शन में, प्लस जेड डिस्टेंस जाओगे जेड डायरेक्शन में, है ना। तो आई, ये है यूनिट वेक्टर और ये है पोजिशंस, यानी कि एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट। तो यूनिट वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, तो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग का होता है। तो पोजीशन वेक्टर फॉर जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, और ये बेसिकली क्या होगा, Q1 Q1 कैप, Q2 Q2 कैप, Q3 Q3 कैप, ये होगा हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ये ठीक है। तो यहाँ से जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, इस कार्टेशियन में हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए मैं इसको एनालॉजी हर जगह पे लूंगा हम लोग यहाँ पे। कार्टेशियन से आपको बाकी चीज़ें फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आप यूनिट वेक्टर जो होता है आई कैप या एक्स कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, एक्स, जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे बाई आर, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक्स इज इक्वल टू आर, जस्ट जब इसको पोलर में हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जो एक्स कैप इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास यहाँ पे आई कैप होता है, जस्ट वाई कैप इज इक्वल टू जे कैप होता है, और जेड कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे के कैप लिख दूँ, ये जेड कैप लिख दूँ इसको, है ना, ये हम लोग यहाँ पे के कैप होगा। तो जन हम लोग यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लोग यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फिर फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये होगा हमारे पास यहाँ पे क्यू आई कैप इज इक्वल टू होगा डी आर बाई डी क्यू आई अपॉन मॉड ऑफ डी आर बाई डी क्यू आई। और ये जो इसको हम लोग यहाँ पे एक नया चीज़ से डिफाइन करेंगे, ये, ठीक है, डी आर अपॉन डी क्यू आई को हम लोग स्केल फैक्टर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ें आपको समझ में आएगा अभी जब इसको हम लोग यहाँ पे जनरलाइज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, एच आई इक्वल टू डी आर अपॉन डी क्यू आई। सो यहाँ पे ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है हम लोग यहाँ पे, ये इसको हम लोग यहाँ पे एच से डिफाइन करते हैं,
ठीक है। तो अब ये है यूनिट वेक्टर। तो डेरिवेटिव ले रहे हैं मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर को इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइन एलिमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डीएल। तो बेसिकली ये है आपका कार्टेशियन से हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो लाइन एलिमेंट मतलब हम लोग यहाँ पे जैसे इसका पोजीशन वेक्टर है हम लोग यहाँ पे, तो पोजीशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में पार्टिकल के मोशन से हम लोग यहाँ पे चेंज हुआ है। तो ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर है हम लोग यहाँ पे। तो इस पोजीशन वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे लाइन एलिमेंट एक स्मॉल एलिमेंट या इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल जो है उसका पोजीशन r प्लस डी आर होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे जिसको हम लोग डी एल बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम r टू r प्लस डी आर। तो दिस इज द लाइन एलिमेंट, ओके, फॉर द दिस पोजिशन वेक्टर। ठीक है, तो डी एल इज इक्वल टू यहाँ पे होगा, ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है। ये है हम लोग यहाँ पे H1 आपको पता हो जाएगा, डी क्यू वन का जो हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे R इज इक्वल टू यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Q1 क्यूब प्लस H2 डी क्यू टू कैप प्लस H3 डी क्यू थ्री कैप। तो कुछ ये चीज़ें हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं जी, है ना। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो जो चीज़ फाइंड आउट करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है जनरलाइज देख रहे हैं ना, इसीलिए। ओके, क्या हो गया? हम्म, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं, और कर्वीलिनियर मतलब एनी कर्व, ठीक है, यहाँ पे एनी कर्व हम लोग यहाँ पे कर्वीलिनियर मतलब एनी कर्व होगा। और ऑर्थोगोनल मतलब इसको क्या बोला हम लोग यहाँ पे, टेंजेंट और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। ये है बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखा हूँ, ये है टेंजेंट और म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब वही है, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं तो टेंजेंट और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी को ही हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या डिफाइन किया हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग डिफाइन किए कोऑर्डिनेट, दिस इज द Q1 Q2 एंड Q3। यूनिट वेक्टर Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप। पोजीशन वेक्टर R Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो क्यू आई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी क्यू आई। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे Q1 इज इक्वल टू डी आर अपॉन, ओके, डी क्यू आई, यानी कि डी क्यू वन अपॉन मॉड ऑफ, ठीक है, डी आर अपॉन डी क्यू वन। इस तरीके से आप लिखेंगे। दिस इज बेसिकली योर स्केल वेक्टर। हर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक हम लोग यहाँ पे स्केल फैक्टर होगा और हर कोऑर्डिनेट के लिए एक एक यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली Q2 फाइंड करते हैं। उसके बाद में बोला लाइन एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट या इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डी एल, ओके, इक्वल टू H1 डी क्यू वन कैप, H2 डी क्यू टू कैप एंड H3 डी क्यू थ्री कैप। दिस आर द लाइन एलिमेंट ऑफ कर्वीलिनियर या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। नेक्स्ट हम लोग का होगा सरफेस एलिमेंट। नेक्स्ट होगा सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट को हम लोग बेसिकली, ठीक है, डी ए और डी एस, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये सरफेस एलिमेंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये प्लेन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो प्लेन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो डायरेक्शन होगा, ये दिस इज एक्स डायरेक्शन और दिस इज वाई डायरेक्शन। सो अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स
और वाई टू वाई प्लस डी वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई। तो ये हमारे पास, ठीक है, क्या होता है सरफेस एरिया का जो एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो दिस इज डी एक्स और डी वाई। ये कार्टेशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सरफेस एलिमेंट क्या होगा ये हमको देखना है। तो सरफेस एलिमेंट को बेसिकली डी ए और डी एस से, है ना, बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी कल ही हम लोग को बताया गया था कि जो भी सरफेस है या एरिया है बेसिकली, है ना, एरिया, इसका हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस होता है यूनिट वेक्टर, तो इसका हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो आपको बताया गया था। क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पे एरिया रिप्रेजेंटेड बाई द क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे। तो सरफेस एलिमेंट्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एलिमेंट्स जब हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास H1 H2, राइट, DQ1 DQ2, और इसका जो डायरेक्शन होगा Q3 का। आप हम लोग को देख सकते हो कि x क्रॉस y आप करोगे हम लोग यहाँ पे, तो उसका डायरेक्शन x से y की ओर आप कर्व करोगे फिंगर को, तो कल करोगे फिंगर को तो z डायरेक्शन में आएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे सरफेस एलिमेंट, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। H1 H2 DQ1 DQ2, इसका हो जाएगा Q3 के। दिस इज एरिया और ये उसका डायरेक्शन। तो ये है सरफेस एलिमेंट, ठीक है। दिस सरफेस एलिमेंट ये Q3 के परपेंडिकुलर है, मतलब जैसे ये सरफेस एलिमेंट Z के परपेंडिकुलर है, नहीं, जो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा ये वाला सरफेस एलिमेंट। तो दिस इज यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे सरफेस एलिमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू Q3, Q3 जो कोऑर्डिनेट है उसका। और इसके बाद नेक्स्ट होगा हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा H1 H2 H3 DQ1 DQ2 DQ3। इसको बेसिकली, ठीक है, डी टाउ से और डी वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वॉल्यूम एलिमेंट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। आप अगर हमारे पास यहाँ पे एक वॉल्यूम जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा हम लोग यहाँ पे, तो आप जस्ट सिंपल समझने के लिए इस तरीके से एलिमेंट्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एक हम लोग यहाँ पे क्यूबॉइड या क्यूब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उसका हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्स लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका एक पार्ट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, राइट। तो इसका ये हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट होगा, और इसी से ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका पार्ट पार्ट करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा ये क्यूब बन जाता है हम लोग यहाँ पे, या क्यूबाइड बन जाता है। तो यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारे पास प्लेन में डी वाई है और ऊपर डी जेड है। बेसिकली दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, राइट। इस तरीके से यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो उस केस में ये वॉल्यूम नहीं होगा, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन मान लो, दिस इज वाई डायरेक्शन और दिस इज जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डी टाउ और डी भी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। इतना चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और उसके बाद, ठीक है, अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो पोजीशन वेक्टर से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक्सीलरेशन से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। और उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सब पोजीशंस वेक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं जी, है ना। इन सब चीज़ों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी फिजिक्स का एनालिसिस होगा उनके लिए हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें, लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट, दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जब वहाँ पे पढ़ेंगे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के लिए, आप, ठीक है, चार्ज कन्फर्मेशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो ये आपका यूज़ होगा। और बाकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो तो हर जगह यूज़ होगा ही होगा। तो ज़्यादा नहीं है, देखो, कोऑर्डिनेट है, यूनिट वेक्टर है, अभी हम लोग सबके लिए फाइनल करेंगे, पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और ये है हम लोग का स्केल वेक्टर, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पे हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फाइनल करेंगे, और कार्टेशियन से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला हम लोग देखेंगे, और वो क्योंकि इसलिए हम लोग बाकी चीज़ें ठीक है रिलेट कर पाएंगे आप उससे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे जो कर्व हैं ठीक है वो हमारे पास एक्स वाई और जेड होंगे। एक्स वाई और जेड विच आर ऑलरेडी ऑर्थोगोनल। एक्स डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई डायरेक्शंस में जे कैप है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, मैं आपको वहाँ पे भी बताया था कि फिर से हम लोग इसको देखेंगे जब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो जनरल आइडिया हमको मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर कोई भी पार्टिकल पी ठीक है का जो पोजीशन है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से डिनोट होगा। तो कोऑर्डिनेट पता चल गया हम लोग यहाँ पे, और इसका जो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस पार्टिकल का ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे आर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ठीक है हम लोग चेंज देखेंगे आर टू आर प्लस डी आर। आर डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनिटेसिमल डिस्टेंस, और ये हम लोग यहाँ पे लाइन एलिमेंट आ जाएगा डी आर। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, दिस आर द Q1 Q2 एंड Q3। तो पोजीशन वेक्टर होगा आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लाइन एलिमेंट फटाफट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा डी एल एक्स डायरेक्शन का जो है लाइन एलिमेंट है ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स, और उस डायरेक्शन में ठीक है यूनिट वेक्टर आई कैप। डी एल वाई डायरेक्शन में जो होगा डी वाई वाई कैप, या उसको हम लोग यहाँ पे जे कैप, और जेड डायरेक्शन में लाइन एलिमेंट ठीक है डी जेड के। अभी हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस ठीक है, तो ये सब पूरा यूज होने वाला है जी। यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना था, जो मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको, आई कैप अलोंग एक्स ठीक है, आई कैप है अलोंग वाई, वाई डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे ठीक है वाई कैप है, वाई एक्सिस में वाई कैप है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वाई कैप या जे कैप बोल सकते हो, है ना। मैं थोड़ा सा ये बार बार इस फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि इसका क्यू कैप Q1 कैप मान लो, ये Q2 कैप मान लो ठीक है, सिमिलरली Q3 कैप मान सकते हैं। ये होगा Q1 कैप Q2 कैप और Q3 कैप। ये हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं। तो कैसे हम लोग यहाँ पे स्केल फैक्टर ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी Q1। तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, ठीक है बेसिकली यहाँ पे